हेलो दोस्तों। तो अगर आप भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी के लिए आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आप इसको कंप्लीट पूरा देखिए और इससे जो है ज़रूर आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और जो है आपको एक 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 स्ट्रेटजी बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब डे बाय डे क्या है, कम होती जा रही हैं और इसमें कंपटीशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि दोस्तों, अगर हमें एक भी अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें उसको ज़रूर ग्रैब करना चाहिए और हमें उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और उसकी जो भी सही रणनीति है या जो भी सही स्ट्रेटजी है हमें अपनानी चाहिए, जिससे कि हमारा उसमें सिलेक्शन हो सके। क्योंकि दोस्तों, आप देख ही रहे हैं दिन पर दिन कितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और हाँ, अगर हमें सही रणनीति मालूम हो, सही स्ट्रेटजी मालूम हो, उसको फॉलो करें, सही बुक्स मालूम हो, हमें पढ़ना क्या है, हमें कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, अगर ये चीज़ें हमें पता हो तो दोस्तों निश्चय ही हम इस किसी भी एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं सही रणनीति क्या रहेगी ग्रुप डी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए, और इसमें क्या क्या कौन कौन से जो है स्टेजेस होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आज दोस्तों डिस्कस करेंगे कि इसको हम किस तरीके से इसके पेपर को अटेम्प्ट करें, कहाँ से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। ये सारी बातें जो है दोस्तों मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस अपनी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप जो है ग्रुप डी के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं इस चैनल पे जो है ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर जो पेपर वो सॉल्व कराऊंगा। तो हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जो मेरी वीडियो हैं सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ, ग्रुप डी के जो पेपर हैं वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा तो वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि ग्रुप डी में क्या क्या स्टेजेस हैं और इसकी तैयारी कैसे करें, इसके पेपर का पैटर्न क्या होता है, कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है। इन सब चीज़ों पे हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। फिर देखिए, ग्रुप डी में 3 स्टेजेस होती हैं दोस्तों, 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है उसमें आते हैं 4 सेक्शन। तो उसमें 4 सेक्शन कौन कौन से होते हैं? पहला सेक्शन होता है दोस्तों मैथ। पहला सेक्शन क्या होता है? मैथ, जिसके आते हैं 25 क्वेश्चन। मैथ के होते हैं 25 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन होते हैं? 30। रीजनिंग के 30। जनरल साइंस के होते हैं 25 क्वेश्चन। अभी दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कहाँ कौन कौन से लेवल तक की चीज़ें पूछी जाती हैं। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, इसके आते हैं 20 क्वेश्चन। इसके बाद जो है टोटल हुए ये कितने? 100 क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और ये होते हैं 100 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का। और इसके लिए आपको जो समय मिलता है वो 90 मिनट का समय मिलता है। इसके बाद देखिए, मैथ्स जो होती है ये क्या है? 10th स्टैंडर्ड लेवल की होती है। रीजनिंग, ठीक है। इसके बाद जनरल साइंस जो आती है दोस्तों, वो आपके 10th अप टू 10th स्टैंडर्ड लेवल तक की जनरल साइंस आती है। तो दोस्तों, मैं ये भी बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में कि इसके लिए कहाँ से आप पढ़ेंगी, कहाँ से आपकी तैयारी सही हो पाएगी। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये आपका डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, करंट अफेयर, जो भी न्यूज़ है, आप न्यूज़ को आप ध्यान से देखिए। उसके बाद जो है चीज़ों को आप एनालाइज कीजिए। आप जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, तो देखिए दोस्तों, मैथ्स कहाँ से पढ़ेंगे? सबसे बेहतरीन सोर्स है, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपने तैयारी कर रखी है, तो आपने क्या करना है? अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आपके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। तो अगर आप इनके प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेते हैं तो आपको पहली चीज़ तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरी चीज़ कि इनका लेवल क्या होता है, किस तरीके का पेपर आता है। तो ये रही दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात। अच्छा दोस्तों, अगर जनरल साइंस आपको कहाँ से पूछी जाती है देखना है, तो आप 9th और 10th की सबसे पहले साइंस एनसीईआरटी पढ़िए। उसके बाद लूसेंट की जीएस की बुक आती है, आप फिर उसको पढ़िए। और लूसेंट की जीएस में भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे उसका मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप उसके मिसलेनियस को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, जो उसमें लास्ट में होता है मिसलेनियस, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जर्नल अवेयरनेस का भी वहीं लूसेंट से ही हो जाएगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो उसमें भी आइडिया लगेगा आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं।
तो दोस्तों ये तो रहा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और बताने वाला था मैं कि इसमें देखिए वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, और जनरली इतनी सारी वैकेंसीज तो नहीं आती। इतनी वैकेंसीज तो मुझे नहीं लगता किसी एग्ज़ाम किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आती हैं। इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, यानी कि आप इसको अगर ढंग से मेहनत करें तो ये जॉब आपकी हो सकती है। उसके बाद अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद फिर तीसरा जो इसका स्टेप और फाइनल स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और उसके बाद होता है आपका मेडिकल। मेडिकल के बाद आपको, अगर आप पूरी तरीके से फिट हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अब दोस्तों एक चीज़ और कि इसमें एग्ज़ाम डेट क्या होगी, जो अभी तक एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है वो है जुलाई 2022, यानी कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। बहुत सारे लोग जो है तैयारी कर रहे होंगे और बहुत से लोगों ने अभी तक शुरू भी नहीं की होगी। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आपके पास अभी भी समय है। मई पूरा, जून पूरा, जुलाई एक्सपेक्टेड डेट है, ये कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है आगे एग्ज़ाम बढ़ जाए। यानी कि आपने क्या है, अपनी प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं है दोस्तों, आपने अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। इसीलिए मैंने भी क्या किया, मैं भी अपने चैनल पे जो है इसमें मैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको कराऊंगा। और हाँ, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करना चाहते हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को बिल्कुल दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, जीएस के भी कुछ पोर्शन करेंगे, साइंस पे मेरा मेन फोकस रहेगा। और साइंस भी कहाँ से, जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस होंगे मैं उनमें से साइंस कराऊंगा। तो दोस्तों एक चीज़ और है, अब आपके पास इस एग्ज़ाम में सबसे अच्छी बात क्या है कि 90 मिनट्स का समय, यानी 1.5 घंटे का समय मिलता है। 100 क्वेश्चन और 1.5 घंटे का समय, तो समय भी आपके पास काफ़ी अच्छा है। करंट अफेयर के लिए आप कहाँ से करेंगे, तो करंट अफेयर के लिए प्रिपेयर करने के लिए आप कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, या फिर कोई भी, बहुत सारे आते हैं, अड्डा के अपने आते हैं, अड्डा 247 के, ठीक है। इसके अलावा द हिंदू रिव्यू करके आता है, अड्डा 247, बहुत सारे लोग इसको भी यूज़ करते हैं। आप इसके आते हैं करंट अफेयर, ठीक है। फिर उसके बाद मंथली डाइजेस्ट ग्रेड अप का आता है। तो आप ये इस तरीके से अपनी जो करंट अफेयर है इसकी तैयारी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, सबसे बेहतरीन तो न्यूज़पेपर है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो सही न्यूज़ है आप उसको रख लीजिए अपने पास नोट करके, और फिर उसको कई बार रिवाइज कीजिए। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी बेहतरीन एग्ज़ाम है। मेरा ये मानना है, अगर आपने इसका फॉर्म भरा है तो ज़रूर इसकी तैयारी कीजिए। और जो है ये एग्ज़ाम आपको काफ़ी मतलब कम मार्क्स में भी सिलेक्शन दिला सकता है। तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती, और अब ये देखिए कि इसकी कट ऑफ बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाती। आराम से आप कम नंबर लाके सही रणनीति के साथ सारी चीज़ें करके आप क्या है इस एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और मेरी तरफ से क्या, मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स सारे के सारे सॉल्व कराऊंगा, इससे रिलेटेड जो भी हैं। इसकी जनरल साइंस हो गई, उसके बाद फिर जनरल करंट अफेयर्स हो गए, जनरल अवेयरनेस हो गई, ठीक, मैथ्स, रीजनिंग, मैं टोटल पेपर्स इसके सॉल्व कराऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।